दुनिया दिमाग से जीती जाती है, दिल से तो सिर्फ धोखा मिलता है। कड़वा लगे तो माफ़ करना मेरे दोस्त, लेकिन यही आज की हकीकत है। अगर आपको सच में जीतना है, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, इस हालात से बाहर निकलकर कुछ उखाड़ना है, तो दिल का सुनना आज से अभी से बंद कर दो। क्योंकि दिल हमेशा भावनाओं से जुड़ा होता है और यही भावनाएं आपको सही रास्ते से भटका देती हैं। जब आप दिल से फैसले लेते हैं, तब कोई भी इंसान आपको चुटकी में धोखा दे सकता है और आप हर चीज़ में एक ही बार में हार मान लेते हो। यही वजह है कि आप हर बार पीछे रह जाते हैं। लेकिन अगर आपने दिमाग की सुनना शुरू कर दिया, तो हर फेलियर आपके लिए एक जीत बन जाएगा और वही माइंडसेट आपको सच्ची जीत तक पहुंचाएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो भावनाओं से नहीं बुद्धि से चलता है, वही व्यक्ति इतिहास रचता है। अगर आपको सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, जिंदगी को अपने हिसाब से जीना है, तो सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलो, अपने दिमाग को ट्रेन करो। इस वीडियो में हम आपको यही सिखाने वाले हैं, कैसे एकदम बेसिक लेवल से अपने दिमाग को ट्रेन करें, कैसे इस दुनिया के खेल को समझें और उस पर अपनी चाल चलें और हर चीज़ में अपनी बाजी मारें। दुनिया देखती रह जाएगी और आप बहुत आगे निकल जाओगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। तो इसीलिए मेरी आपसे एक विनती है, कृपया वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी किस्मत पलट सकती है। तो चलिए दोस्तों, सीधे अपनी बात पर आते हैं। जिंदगी में हार सबसे पहले मन से होती है। अगर मन हार गया तो शरीर और हालात अपने आप हार मान लेंगे, और अगर मन जीत गया तो पूरी दुनिया को हरा सकता है। दिक्कत यह है कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल करना कभी सीखते ही नहीं। हम बस हालात से डर जाते हैं, लोगों की बातें मान लेते हैं और अपनी सोच को दबा देते हैं। अगर आपको इस पल से जीत की तरफ बढ़ना है, तो सबसे पहले अपने दिमाग को अपनी बात मानना सिखाना पड़ेगा। आज आप जिस हालात में हो, चाहे पैसा ना हो, कोई सपोर्ट ना हो, बार बार नाकाम हो रहे हो, सबका कारण सिर्फ एक है, आपका माइंडसेट अभी तक ट्रेंड नहीं है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया, वो पूरे ब्रह्मांड को जीत सकता है। अब सवाल उठता है, माइंड को जीतना कैसे? सबसे पहले समझो, दिमाग को कंट्रोल करने का मतलब है हर हालात में रिएक्ट नहीं करना, बल्कि सोचकर जवाब देना। एग्जाम्पल, मान लो कोई आपको नीचा दिखाता है। अगर आप इमोशनल होकर लड़ पड़े तो आप कमज़ोर बनते हो, लेकिन अगर आप शांत रहकर उसकी कमज़ोरी को ऑब्जर्व करो तो आप उसे हराने की तैयारी में लग चुके हो। और अगर आपके पास कोई सीक्रेट बात है, कोई आइडिया, कोई सपना, अब आप उसे एक्साइटमेंट में आकर सबसे शेयर कर देते हो, और जब वही लोग आपको नीचा दिखाते हैं तो आप टूट जाते हो। लेकिन अगर दिमाग से खेलोगे तो समझोगे कि हर बात हर किसी को नहीं बताई जाती। चाणक्य ने कहा था, अपने विचारों को तब तक गुप्त रखो जब तक उन्हें कार्य रूप में ना ला सको, क्योंकि विचार अगर गलत हाथों में चले जाएं तो वो आपके खिलाफ हथियार बन सकते हैं। तो अब माइंडसेट की पहली नींव डालो। हर सिचुएशन में खुद से सवाल करो, क्या इस चीज़ में भावनाओं से फ़ायदा होगा या सोचकर काम लेने से? खुद को बोलो, मैं हर बात पर रिएक्ट नहीं करूँगा, मैं समझकर जवाब दूंगा। अपने विचारों को रोज़ सुबह 5 मिनट कागज़ पर उतारो। ये आदत माइंड को कंट्रोल करना सिखाती है। अगर आप ये 3 चीज़ें सिंसियरली करना शुरू कर दो, तो आप खुद महसूस करोगे कि लोग अब आपको हल्के में नहीं लेते, क्योंकि अब आपकी बातों में गहराई होगी, चेहरे पर ठहराव होगा और सोच में फ़र्क साफ दिखेगा। आपकी प्रेजेंस ही बदलने लगेगी, वो एनर्जी, वो वाइब जो सामने वाले को एहसास दिलाती है कि अब आप कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो। और यहीं से शुरू होता है असली बदलाव का सफ़र, जहाँ आप रिएक्शन से नहीं, एक्शन से जवाब देते हो और दुनिया खुद पीछे हटने लगती है। क्योंकि जब इंसान खुद को समझना शुरू करता है तो उसे दूसरों की चालें पहले से नज़र आने लगती हैं और वहीं से बचाव नहीं, मुकाबला शुरू होता है। दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमारे साथ कब और कैसे बुरा कर गए। हम तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। कभी किसी ने हमसे पैसे उधार लिए और फिर गायब हो गया। कभी किसी ने दोस्ती का दिखावा किया और हमारे राज जानकर हमें ही नीचा दिखा दिया। कभी रिश्ते में इतना भरोसा किया कि अपनी पहचान तक खो बैठे। ऐसे में लोग कहते हैं, दिमाग तेज करो भाई, चालाक बनो। लेकिन मेरे दोस्त, चालाक बनने से पहले एक बात समझ लो, दिमाग का तेज होना ज़रूरी नहीं है, दिमाग का साफ होना ज़रूरी है, जिसे आप साफ मन से देख पाओ, बिना भावना, बिना डर, बिना दिखावे के। आचार्य चाणक्य ने भी यही कहा था, अगर तुम दुनिया को समझना चाहते हो तो पहले अपने मन को शांत करो।
भावनाओं से भरा हुआ मन कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता। अब सोचो, जब कोई आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है तो आप क्या सोचते हो? ये इंसान अच्छा है, ये मेरा भला चाहता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा वो इतनी मीठी बातें क्यों कर रहा है? उसके पीछे कोई मतलब है या नहीं? अगर तुम हर किसी के बोलने से पहले उनके इरादे को पढ़ना सीख जाओ तो आधी जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे। अब बात करते हैं चाणक्य के समय की एक छोटी सी घटना। जब चंद्रगुप्त मौर्य एक छोटा लड़का था तो चाणक्य ने उसे राजा बनाने का निश्चय किया, लेकिन उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई। क्यों? क्योंकि चाणक्य जानते थे अगर तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो उसे तब तक छुपा कर रखो जब तक वो मजबूत होकर दुनिया के सामने ना आ जाए। और ऐसा ही उन्होंने किया। छुप छुप कर चंद्रगुप्त को सिखाया, दुनिया का नक्शा समझाया, राजनीति सिखाई और एक दिन वो राजा बन गया। अब ये बात आज भी आपके लिए उतनी ही काम की है। जब तक आप अपने विचारों को, अपनी योजना को हर किसी को बताते फिरोगे, दुनिया आपको कभी सीरियस नहीं लेगी। लोग आपको नीचा दिखाएंगे, आपके ही आइडियाज़ को चुरा लेंगे और आपको वहीं छोड़ देंगे जहां से आपने शुरू किया था। इसीलिए 3 बातें याद रखो। सबको अपनी बातें मत बताओ। हर इंसान को उसके काम से पहचानो, बातों से नहीं। अपने दिमाग को हर सुबह साफ करो ताकि सोच स्पष्ट हो और निर्णय सटीक। जब दिमाग साफ होता है तब चालाकी अपने आप आ जाती है। बिना धोखा दिए, बिना डरे आप दुनिया का खेल समझने लगते हो। और जब दुनिया का खेल समझ आ गया तब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन दुनिया का खेल समझना तभी काम आता है जब आपने पहले अपने अंदर का खेल समझा हो। मेरे दोस्त, सबसे पहले एक बात दिल से सुनो। दुनिया से जीतने की कोशिश छोड़ दो जब तक तुम खुद से जीतना नहीं सीखते। हर रोज सुबह उठते ही हम इस भागती दौड़ती दुनिया में शामिल हो जाते हैं। हम भाग रहे हैं पैसों के पीछे, लोगों की तारीफ के पीछे, रिश्तों को बचाने के पीछे। लेकिन एक सवाल कभी खुद से नहीं पूछते, मैं खुद को कितना समझता हूँ? क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझोगे, आपको ये भी नहीं समझ आएगा कि सक्सेस आपके लिए है भी या नहीं। अब यहाँ एक छोटी सी बात सीखो। दिमाग को साफ करना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन ये रोज करना होता है। बिल्कुल वैसे जैसे रोज नहाते हो, वैसे ही रोज अपने दिमाग से गंदगी हटानी पड़ती है। कैसे? सिर्फ 15 मिनट अपने लिए निकालो। कोई मोबाइल नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई दिखावा नहीं। बस एक कोना पकड़ो और चुपचाप बैठ जाओ। अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लो और अपने दिमाग से पूछो, मैं क्या कर रहा हूँ? क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूँ जहाँ मुझे जाना है? ये 15 मिनट का ध्यान, मेडिटेशन तुम्हारे अंदर की हलचल को शांत कर देगा। और जब मन शांत होता है तभी असली सोच शुरू होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका विचार है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका विचार ही है। अब सोचना तुम्हें है कि तुम्हारा विचार दोस्त बन रहा है या दुश्मन। अब बात करते हैं उस माइंडसेट की जो तुम्हें सक्सेस तक ले जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें चाणक्य और चंद्रगुप्त की एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। जब चंद्रगुप्त छोटा था, वो भी बाकी बच्चों की तरह था। आवेश में आ जाना, गुस्से में जवाब देना या गलत फैसले लेना। एक दिन युद्ध की तैयारी के समय वो अपने सैनिकों पर चिल्ला रहा था। चाणक्य ने उसे एक तरफ बुलाया और बस एक सवाल पूछा, अगर तू अपनी सोच को नियंत्रित नहीं कर सकता तो तू किसी सेना को कैसे नियंत्रित करेगा? उस दिन के बाद चंद्रगुप्त ने रोज सुबह ध्यान करना शुरू किया। थोड़ा थोड़ा करके वो चुपचाप बैठने लगा, सोचने लगा और एक शांत राजा बना। वही जो कभी मगध के महलों में दाखिल तक नहीं हो सकता था, अब उन्हीं महलों का सम्राट बना। तो दोस्तों, सीख ये है, शांति के बिना शक्ति कभी स्थिर नहीं होती और सोच के बिना सफलता कभी स्थायी नहीं बनती। अब बात करते हैं आज की ज़िंदगी में सक्सेस की। बहुत से लोग चाहते हैं कि वो सफल हों, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सक्सेस की कीमत क्या है। सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। सक्सेस का मतलब है खुद की सोच को इस काबिल बनाना कि जब भी मुश्किल आए तुम डर कर भागो नहीं, बल्कि मुस्कुराकर सोचो और फिर हमला करो। तुम्हें अपने दिमाग को एक योद्धा की तरह ट्रेन करना होगा, जो पहले खुद को शांत करता है फिर निर्णय लेता है। अब मैं तुम्हें 3 सीधे और सच्चे कदम बताता हूँ जो तुम्हें सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। हर रोज 15 मिनट अपने आप से मिलो, खुद से सवाल पूछो। हर हफ्ते एक बार अपनी दिशा की समीक्षा करो, क्या मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ जाना है? हर महीने कुछ नया सीखो, नया ज्ञान, नया कौशल, नया दृष्टिकोण। और सबसे ज़रूरी बात, कभी भी किसी और की कामयाबी देखकर अपनी काबिलियत को कम मत समझना। हर इंसान की रेस अलग होती है, तुम्हारी दौड़ किसी और से नहीं। तुम्हारी दौड़ सिर्फ उस वर्जन से है जो तुम बन सकते हो। तुम में ताकत है, बस
अब तुम्हें खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा जीतना है, और जब ये शुरू हो जाएगा तो दुनिया अपने आप झुकने लगेगी। लेकिन सिर्फ ताकत होना ही काफ़ी नहीं होता, उसे सही दिशा भी चाहिए, और यही दिशा तब मिलती है जब मन स्थिर हो, सोच स्पष्ट हो। जब तक मन अस्थिर है, जीवन की दिशा कभी स्थिर नहीं हो सकती। हर इंसान जीवन में ऊंचाई छूना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी सोच को उस ऊंचाई तक ले जाते हैं। दुनिया में बहुत शोर है, कोई कहेगा ये मत करो, कोई कहेगा ये काम आपके बस का नहीं, और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो हर बात में सिर्फ कमी निकालेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आप सच में अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखिए, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने विचारों को वश में कर लिया, उसने अपने भाग्य को भी वश में कर लिया। हर सुबह कुछ पल खुद के साथ बिताइए। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो केवल आंखें नहीं बंद होती, आपके अंदर का डर, भ्रम और अस्थिरता भी धीरे धीरे शांत हो जाती है। दोस्तों, सफलता का रास्ता बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। सफलता कोई जादू नहीं है, ये रोज़ छोटे छोटे फैसलों की ताकत है, जो तब ली जाते हैं जब मन शांत होता है और सोच स्पष्ट। चाणक्य के जीवन में भी एक समय ऐसा आया था जब उन्हें सबने अकेला छोड़ दिया। धनानंद के लोग उनका अपमान कर चुके थे, पर उन्होंने अपने मन को स्थिर रखा और उसी मन की शक्ति से चंद्रगुप्त को राजा बना दिया। अगर उन्होंने उस दिन क्रोध में आकर कोई भी भावनात्मक निर्णय लिया होता तो इतिहास कुछ और होता। मेरे दोस्त, अब समय है अपने अंदर के चाणक्य को जगाने का, वो हिस्सा जो शांत भी है और शक्तिशाली भी। आज से एक निर्णय लीजिए, हर दिन अपने विचारों को दिशा दीजिए। हर परिस्थिति में भावनाओं से नहीं, बुद्धि से सोचिए, और सबसे ज़रूरी, खुद पर पूर्ण विश्वास रखिए। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, अगर आपके मन में स्पष्टता और आपके कदमों में स्थिरता हो। अब अपने जीवन का राजा बन जाइए, क्योंकि वही व्यक्ति सच्चा विजेता होता है जो खुद के विचारों पर राज करना सीख जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं वो भी अपने शब्दों में नीचे ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।